Hi everyone, today we shall discuss some doubts about the capacitance of the parallel plate capacitor. आज हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से संबंधित कुछ संदेहों को दूर किया जा करेंगे। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि इसके बाह्य सतह पर आवेश कितना होगा, आंतरिक सतह पर आवेश कितना होगा, तो इस पर चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए इस प्लेट को दिया गया आवेश Q1 है और प्लेट P2 को दिया गया आवेश Q2 है। बाह्य सतह पर आवेश का परिमाण होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। Q1 की वैल्यू चूँकि प्लस Q है इसलिए ये हो जाएगा प्लस Q, और Q2 की वैल्यू माइनस Q है तो ये हो जाएगा माइनस Q अपॉन 2 इक्वल्स 0। यानी प्लेट P1 और प्लेट P2 की जो बाह्य सतह है इस पर आवेश का परिमाण होगा 0, जबकि प्लेट P1 और प्लेट P2 की आंतरिक सतह पर आवेश होगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 इक्वल्स Q1 की वैल्यू है प्लस Q माइनस Q2 की वैल्यू है माइनस Q अपॉन 2 इक्वल्स Q। इस प्रकार आप देख रहे हैं प्लेट P1 की आंतरिक सतह पर प्लस Q आवेश, प्लेट P2 की आंतरिक सतह पर आवेश माइनस Q। तो दोनों प्लेटों के आंतरिक सतह पर आवेश का जो परिमाण होगा वो तो प्लस Q होगा, लेकिन P1 प्लेट की आंतरिक सतह पर आवेश परिमाण Q रखा गया, लेकिन उसका जो प्रवृत्ति होगी उसकी प्रकृति धनात्मक है, और दूसरी प्लेट P2 के आंतरिक सतह पर जो आवेश है उसका भी परिमाण Q है किंतु प्रकृति ऋणात्मक है। यानी प्लेट P1 और P2 की आंतरिक सतह पर आवेश का परिमाण Q होगा किंतु प्रवृत्ति परस्पर विपरीत होगी। यानी P1 प्लेट की आंतरिक सतह पर धनात्मक आवेश तो P2 प्लेट की आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश है। एक और डाउट बच्चों ने किया है कि ये चालक प्लेट है, तो चालक प्लेट के लिए ये अचालक प्लेट का सूत्र क्यों अप्लाई किया जा रहा है। उसका आधा आंसर दे दिया गया है। क्योंकि इसकी बाहरी प्लेट पर आवेश 0 है, आंतरिक सतह पर प्लस Q है। इसी तरह दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट की आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश और बाहरी सतह पर आवेश 0। अब इस प्लेट को ऐसा मान सकते हैं कि एक समतल चादर है जिसके इधर आवेश प्लस Q है। अब अगर आप इसको गॉस के थ्योरम से अप्लाई करेंगे तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू होगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात एक समतल चादर की भांति ये व्यवहार कर रहा है, जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट है। इसी तरह से इधर ये भी समतल चादर की भांति व्यवहार कर रही है जिधर केवल एक तरफ ही आवेश है, इसका भी वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इस प्रकार धनात्मक वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इसकी आंतरिक सतह पर उत्पन्न आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, और दूसरी प्लेट P2 के आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश के अस्तित्व के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के है, और दोनों की दिशाएं एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जा रही हैं। इस प्रकार जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आ रहा है उसका मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। मेरे हिसाब से अब लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।